नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। करीब 1000 पुलिसकर्मियों के साथ ही पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने ऑडिटोरियम में स्नान ड्यूटी पर आए पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग की और उन्हें मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में सभी को जागरूकता के लिए यहां पर एक अच्छी रही है। स्नान पर्व पर देखिए भारी भीड़ जुटने वाली है और ऐसे में देखिए सभी तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और जिसके लिए तमाम दिशा निर्देश दिया जा रहा है स्नान पर्व को लेकर वाली। और ऐसे में पुलिसकर्मियों को देखिए सुरक्षा की तैनाती के लिए लगातार तमाम दिशा निर्देश दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए कल मकर संक्रांति है और ऐसे में कल दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए आएंगे और ऐसे में भीड़ जुटने की आशंका देखिए काफी जताई जा रही है कि कोई भी श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था जा रही हैं, जिसके लिए देखिए यहाँ पर एक बैठक की गई है और सुरक्षा के बेस पर तमाम दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत श्रद्धालुओं को ना आए, क्योंकि कल देखिए मकर संक्रांति का महापर्व है और ऐसे में देखिए स्नान पर्व होगा और ऐसे में दूर दूर से लोग आएंगे, स्नान करेंगे, हर की पैड़ी में आएंगे, हरिद्वार आएंगे, ऋषिकेश आएंगे और ऐसे में किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो, जिसके लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और इसके लिए देखिए बैठक की गई और सभी को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पौड़ी बस हादसा हो गया। जहां सीएम धामी ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मृतक परिजनों को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। गंभीर घायलों को मिलेगा 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी से घायलों की जानकारी ली है, तो वहीं सीएम ने समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने घायलों को शीघ्र स्वस्थ रहने की लाभ की कामना की है। ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां पर पौड़ी बस देखिए हादसे की शिकार हो गई है और ऐसे में जो मृतक है उनके परिजनों को 4 लाख रुपए देने का आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया है और जो घायल हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए पौड़ी में बस हादसे की शिकार हो गई है। इस वजह से देखिए कई लोगों की मृत्यु हो गई है, कई लोग घायल हो गए और सभी घायलों के शीघ्र होने की मुख्यमंत्री की तरफ से कामना की गई है और मुख्यमंत्री की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी गई है। जो लोग मृतक उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है, तो वही जो घायल है उन्हें 1-1 लाख रुपए और इसी के साथ साथ उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। पौड़ी बस हादसे का शिकार हो गई है और ऐसे में सीएम धामी ने आर्थिक सहायता देने का बड़ा ऐलान किया है। मृतक परिजनों को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, तो वही सीएम ने समुचित उपचार उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिया है। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ देने की सुविधा मुहैया कराने की मुख्यमंत्री की तरफ से बात की गई है। और नगर पालिका क्षेत्र के सरस्वती विहार वार्ड नंबर 6 में सीवर लाइन का काम जारी है और इस बीच बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं और ऐसे में लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, विकासनगर नगर पालिका क्षेत्र के सरस्वती विहार वार्ड नंबर 6 में सीवर लाइन कार्य प्रगति पर है और ये साइट इंजीनियर के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है, लेकिन लगभग 15 जिलों से बड़े बड़े गड्ढे लोगों के घरों में आगे खोद दिए गए हैं। इसको लेकर स्थानीय निवासियों ने अपना आक्रोश जाहिर कर दिया है।
हम 15 दिन से परेशान हो रहे थे। इनको हमने ये कहा कि थोड़ी सड़क प्लेन कर दो ताकि हम घर से बाहर निकल सके, अपना व्हीकल बाहर निकाल सके, मगर इन्होंने अनसुनी कर दी इस बात को। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। और जबकि शाम को मेरी बात हुई तो इन्होंने ये कहा, कहने लगी जी बस हम ये भी करके जा रहे, मतलब लेवल सही करके जा रहे होगा। मगर आज तीसरा दिन है, आज तक लेवल ठीक नहीं है, इसलिए आपको बुलाना पड़ा कि कम से कम सड़क तो ऐसी कर दें कि आदमी आराम से निकल सके। अब आप देखो ना, उन्होंने मशीन ऐसी जगह खड़ी कर रखी है अपनी जहाँ से 3 घरों का रास्ता बंद है। अपनी पाइपलाइन पड़ रही है सीवर की, फिर मैनहोल भी बनने हैं, फिर वाटर लाइन भी पड़नी है। तो क्या ना, हम बार बार अगर रोलर लेके आते हैं, कुछ कनेक्शन भी टूट रहे हैं, तो उनसे क्या ट्रेंच में पानी भर रहा है, तो उस वजह से हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस वजह से हम प्रॉपर मशीन अंदर बाहर नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे पड़ा हुआ है हमारा, अभी हम मेन रोड रखने वाले थे, लेकिन कल बारिश हो गई अच्छी खासी, तो हमारी मशीन जेसीबी नहीं आ पा रही थी, इस वजह से नहीं रख पाए सर। तो कई लोग यहाँ पर, जो कई लोगों का कहना है कि हम लगभग 15 दिन से बड़े परेशान हो रखे हैं, तो सर कितना समय और लगेगा इसको थोड़ा सा दुरुस्त करने? सर इसमें 10 दिन और लग जाएंगे। हम इसमें वाटर लाइन कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम इस पर रोलर चला देंगे ताकि आपकी गाड़ियाँ अंदर बाहर आराम से जा सकेंगी। उसके बाद आपको परेशानी होगी। रोड बनने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमें हाउस कनेक्शन भी देने हैं, इसलिए हम रोड जो है तुरंत नहीं बना सकते हैं, और मिट्टी होने भी टाइम लगेगा। रोड पहले बना देंगे, मिट्टी फिर बैठ जाएगी तो रोड भी बैठ जाएगा। इस वजह से हम एक साथ रोड नहीं डाल सकते, उसमें तो आपको लगभग 3 महीने का समय लगेगा ये रोड बनने में। तो सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं यहाँ पे अजय वर्मा हूँ, वो साइट इंजीनियर। पाइपलाइन पड़ रही है सीवर, तो उनसे क्या ट्रेंच में पानी भर रहा है, तो उस वजह से हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस वजह से हम प्रॉपर मशीन अंदर बाहर नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे खुला पड़ा हुआ है हमारा, अभी हम मेन रोड रखने वाले थे, लेकिन कल बारिश हो गई अच्छी खासी, तो हमारी मशीन जेसीबी नहीं आ पा रही थी, इस वजह से नहीं रख पाए सर। 10 दिन और लग जाएंगे। हम इसमें वाटर लाइन कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम इस पर रोलर चला देंगे ताकि आपकी गाड़ियाँ अंदर बाहर आराम से लगेंगी। उसके बाद आपको परेशानी होगी। रोड बन जाएगा क्योंकि हमें हाउस कनेक्शन भी देने हैं, इसलिए हम रोड जो है तुरंत नहीं बना सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा। और खबर देहरादून से, जहां पर बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक सम्मेलन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। देहरादून के सामुदायिक भवन डिफेंस कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में लोक गायिका हिमानी की करासी ने जो है उनके गीतों ने समा बांधा और वही कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर डीआर पुरोहित, समाजसेवी प्रमोद कोठियाल ने किया। इसके बाद अनुज पुरोहित और शौर्य सेमवाल ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। तो देहरादून से तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर बद्री केदार विकास समिति का सम्मेलन है। रंगारंग कार्यक्रमों की यहां पर देखिए धूम देख रही होंगे आप, और लोक गायिका हेमा ने यहाँ पर समा बांधा और इसी के साथ साथ कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर किया गया, जिसमें तमाम लोगों की मौजूदगी रही और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आए। रंगारंग कार्यक्रम की यहाँ पर धूम दिख रही होगी। तमाम कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी अपनी अपनी प्रतिभा दिखाते हुए यहाँ पर कार्यक्रम को भव्य तरीके से यहाँ पर जो है शोभनीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बद्री केदार विक्रम समिति का
विकास समिति का यहाँ पर सम्मेलन किया गया है और लोक गायिका देखिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इसी के साथ साथ अपने जो है कार्यक्रम के दौरान उन्होंने तमाम अपने गानों से समा बांधा और इसी के साथ साथ तमाम लोगों की देखिए यहाँ पर मौजूदगी दिखाई दे रही होगी। रंगारंग कार्यक्रम की धूम दिखाई दे रही है। तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। और आज जैसे कि हमारे बनियाद कौथिक आज यहाँ पे संपन्न हुआ है, इस बनियाद कौथिक के हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर डी.आर. पुरोहित जी रहे हैं और वो आज हमारे मुख्य अतिथि और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारी बहन हेमा देगी का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे था, अमित खरे का कार्यक्रम यहाँ पे था और साथ ही हमारा गणभोज था और गणभोज के साथ हमने छुपी हुई प्रतिभाओं का सम्मान यहाँ पे किया है। बनियाद कार्यक्रम में हमारी जो लोक संस्कृति होती है, हमारी जो लोक परंपरा होती है, हमारे त्योहार के जो गीत होते हैं, हमारे त्योहार में जो लोक कथाएं होती हैं, जो संत कथाएं होती हैं, उनके अनुसार हमारे यहाँ पे जो पौराणिक समय से किसी भी देवी देवता को हम अगर त्योहार निकालते हैं तो त्योहार निकालने के बाद एक बनियाद पर क्रिया है हमारे यहाँ पे कि लास्ट दिन देवी को 9 दिन तक एक जो बड़तोली का क्षेत्र है, उस बड़तोली के क्षेत्र में देवी के पूरा विधि विधान से पूजा पाठ होता है। सारे 8 महीने 9 महीने 6 महीने जो देवी देवरिया होके आती है और देवरिया होने के बाद 9 दिन का वहाँ पे पूरा देवी का जो नव दुर्गाओं का एक अपना पूजा पाठ होता है और उसमें बनियाद कार्यक्रम के रूप में इसको मनाया जाता है। और वही पौड़ी दहल चौरी मोटरमार्ग पर बस दुर्घटना में मरने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। इससे पूर्व 3 घायलों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि एक की जिला अस्पताल पौड़ी में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वही श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। 15 घायलों में एक की वही उपचार के दौरान मौत हो गई। अब मरने वालों की कुल संख्या 6 हो गई है। साथ ही घायलों में अभी भी कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बस दुर्घटना में मृतकों के परिवार के जनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने जिलाधिकारी से इस घटना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान स्थिति में 5 मृतकों की संख्या है। लगभग 10 के आसपास पेशेंट को श्रीनगर रेफर किया गया। 7-8 पेशेंट हमारे यहाँ पौड़ी में भी हम लोग इनको ट्रीट करें जो माइनर। आज बहुत दुखद एक घटना हुई है पौड़ी देलचौरी मार्ग पर इस सत्यखाल के निकट, जिसमें कि कई लोग घायल हुए हैं और उन घायलों को जैसे ही कि हमारे कार्यकर्ताओं ने सुना कि वहां पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, काफी कार्यकर्ता वहां घटनास्थल पर भी पहुंचे, जहां पर कि प्रशासन पहले से ही मौजूद था और सबने रेस्क्यू करके सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। और हम लोग भी जब जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां सीएम हाउस मेरे द्वारा फोन किया गया और वहां एयरलिफ्ट के लिए कहा गया, तो वहां मौसम खराब होने के कारण हमें एयरलिफ्ट की सुविधा नहीं मिल पाई और घायलों को बेस हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए बेस हॉस्पिटल से भी एम्बुलेंस मंगवाई गई और यहां से सभी घायलों को बेस हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों
लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में नगर निगम के चुनाव को लेकर के जनसभाओं का दौर जारी है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने जो है मोहकमपुर में जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में उनके साथ रायपुर के भाजपा विधायक उमेश शर्मा, काऊ बीजेपी के निवर्तमान पार्षद और वार्ड नंबर 67 मोहकमपुर से बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी रविंद्र रावत सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। और इस अवसर पर बीजेपी के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से केंद्र राज्य की सरकार विकास को लगातार गति दे रही है, उसी तरह आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वह क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। देखिए, वार्ड में हमारे अभी 2 जगह जनसभाएं हुई हैं और बहुत अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। अब ये तो अपना वार्ड है, अपना घर है और मातृशक्ति युवा साथियों का और वरिष्ठ जनों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। अरे भाई, मेरा काम का फायदा मेरे भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं मिलना, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मेयर के उम्मीदवार हैं और जो 24 पार्षद इनके साथ टीम के रूप में हैं, उन सबको मिलेगा और निश्चित रूप से रायपुर फिर रिकॉर्ड बनाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने निकाय चुनाव में बहुमत को लेकर बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, बीजेपी की राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए करण महरा ने कहा कि बीजेपी ने अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया तो कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। देखिए, मैंने कहा बहुमत में हम होंगे, क्योंकि सत्ता क्या करती है हमने हरिद्वार के पंचायत चुनाव में नंगा नाच देखा है। उसके बाद मैं आप सभी पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मंगलौर के चुनाव को कवर किया और ये दिखाया कि करण मेहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन हरियाणा की गाड़ियां पूरे मंगलौर के चुनाव में अंदर थीं और किस तरीके से लोगों को वोट देने से वंचित किया गया, मारपीट की गई, गोलियां चली, लाठियां चली, लोगों के खून निकाले गए और उसके बाद मीडिया के दबाव में हम उस चुनाव को जीत पाए। मीडिया अगर नहीं दिखाती तो शायद वो चुनाव बदल जाता। अगर बीजेपी उस तरीके का नंगा नाच इन निकाय पंचायत चुनाव में नहीं करेगी तो निश्चित ही कांग्रेस भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतने जा रही है। कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं कई लोग आपके नेता। देखिए, ऐसे लोग जो मतलब के समय में भागे, जरूरत के समय में भागे, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये प्रश्न उनसे जरूर करूंगा, कांग्रेस को जब मौका मिला, आपको मदद की, आपको आगे बढ़ाया, आपको इस लायक बनाया कि दूसरी पार्टी आपको पहचान सके, आपने कांग्रेस को दिया है और ये धोखा आपने कांग्रेस को नहीं खुद को दिया, मैं यही कहना चाहूंगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प है मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों,
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी रंजना रावत के खिलाफ मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी के मामले में तूल पकड़ लिया है। इस पूरे मामले में एक और जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सफाई देने के लिए रविवार को कोटद्वार आना पड़ा, तो वहीं बता दें कि दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे अपमानजनक बात कहते हुए मंत्री सुबोध उनियाल की कई नसीहत दी। सोशल मीडिया में किस बयान को किस भाव से चलाया जाता है, लेकिन आज ये बयान में चलना चाहिए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि शैलेंद्र रावत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोटद्वार में कांग्रेस के पास योग्यतम पुरुष प्रत्याशी था ही नहीं। उनके बारे में अपमानजनक बात करेंगे तो किसी भी दल का हो उसको नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ महिलाओं को सब, हम केवल देवी बोलना नहीं है उनको आगे रख करके उनको हमेशा हर क्षेत्र में, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं सबसे आगे हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और हमारे गढ़वाल की तो तेलू रौतेली से लेकर के हमारी तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे राज्य का नाम रोशन किया है। तो महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार का भी अपशब्द बोलना मैं समझता हूं कि निंदनीय है। निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के कोटद्वार नगर निगम में मेयर प्रत्याशी महेंद्र सिंह रावत ने लगाए हैं। महेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोई भी चुनाव हो, भाजपा सरकारी मशीनरी का हमेशा दुरुपयोग करती है और अधिकारी हमेशा दबाव में काम करते हैं। वो होता ही है यार, हमेशा होता आया है। ये जो प्रशासनिक जो यहाँ पे छोटी इकाइयाँ हैं वो उन पे कहीं ना कहीं पे दबाव तो रहता ही है। सरकार का भी रहता है, अपने ट्रांसफर का भी रहता है और अपने चरित्र का भी रहता है। तो कहीं ना कहीं वो दबाव में काम करती ही करती है यार। ये इसी में नहीं, पहले भी हम देखते आए हैं कि प्रशासनिक इकाइयाँ दबाव में काम करती रही है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में JMO के बस बीते रविवार दोपहर बाद हादसे का शिकार हो गई। 28 यात्रियों से भरी बस पौड़ी से श्रीनगर गढ़वाल आ रही थी। हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन द्वारा की गई है, जबकि अन्य सभी 21 घायलों को हायर सेंटर के लिए श्रीनगर बस अस्पताल कर दिया गया है। वहीं सीएम धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। बता दें कि पौड़ी से श्रीनगर आ रही बस पौड़ी देहल चौरी मोटर मार्ग पर केंद्रीय विद्यालय के सामने अनियंत्रित होकर 80 मीटर खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बचाने का अभियान शुरू किया। जिला प्रशासन के मुताबिक हादसे में 5 लोगों ने मौके पर ही जान गंवा दी, जबकि एक व्यक्ति ने श्रीनगर अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आज बहुत दुखद एक घटना हुई है पौड़ी दिलजौरी मार्ग पर, इस सत्यखाल के निकट, जिसमें कि कई लोग घायल हुए हैं। और उन घायलों को जैसे ही कि हमारे कार्यकर्ताओं ने सुना कि वहां पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, सभी काफी कार्यकर्ता वहां घटनास्थल पर भी पहुंचे, जहां पर कि प्रशासन पहले से ही मौजूद था और सबने रेस्क्यू करके सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बस की दुर्घटना है जिसमें अभी वर्तमान स्थिति में 5 व्यक्तियों की संख्या है। लगभग 10 के आसपास पेशेंट को श्रीनगर रेफर किया गया और 7-8 पेशेंट हमारे यहाँ पौड़ी में भी हम लोग उनको ट्रीट करें जो माइनर इंजरीज हुई। उत्तराखंड में बिजली विभाग के ऊपर सरकारी विभागों और घरेलू कनेक्शंस का करोड़ों रुपए बिजली बिल बकाया है। इस मामले पर ऊर्जा विभाग कार्रवाई करने की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड के सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदर का कहना है कि सभी सरकारी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की गई है और सरकारी स्तर पर जो बिल पेंडिंग है उसके भुगतान को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को लेकर भी जल्द फैसला किया जाएगा। लॉस ज्यादा है। देखिए जो बिल पेमेंट का इशू है उस पर अलग से हम लोग समीक्षा करेंगे और देख लेंगे। और जो जहाँ तक सरकारी विभागों के पेंडेंसी है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और HOD से बात करनी चाहिए, जल्दी क्लियर करेंगे। सर प्रधानमंत्री जी
माल गाड़ियों को भी वहां पर शिफ्ट कर दे, अतिरिक्त लेने की आवश्यकता। 40 बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।